पार्लियामेंट के हमारे समस्त सदस्य और मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को मेरी तरफ से एक प्यारा सा नमस्कार। मेरा नाम है अनुभव, मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाला छात्र हूँ और आज मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एक महत्वपूर्ण विषय कि किस प्रकार से एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगी, इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया गया है। आज हम पिछले कई दशकों से देखते आ रहे हैं कि भारत के भीतर विभिन्न क्षेत्रों में अक्सर वर्ष भर चुनाव का माहौल बना हुआ होता है, जिसमें हमारे नेता अपने बनाई गई नीतियों के क्रियान्वयन को छोड़ करके चुनावी प्रचार एवं चुनावी प्रक्रियाओं में लग जाते हैं, जिसका असर भारत के भीतर एक बड़े वर्ग, चाहे वह उद्योगपति वर्ग हो, चाहे कृषक वर्ग हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह स्वास्थ्य का क्षेत्र हो और चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, उसके लिए वो नीति का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। वहीं चुनाव पूर्ण कराने का पूरा दारोमदार हमारी प्रशासन के ऊपर होता है और हमारी प्रशासन भी बोझिल नजर आती है। साथ ही साथ हमारे सुरक्षाकर्मी जो अनवरत देश की सेवा में लगे रहते हैं, उन पर भी चुनाव पूर्ण कराने का एक भारी बोझ दिखाई देता है। और इन सबसे भी बड़ी समस्या जो सभी ने डिस्कस की, इन सबसे भी बड़ी एक समस्या कि एक भारी धन का व्यय इसमें अपव्यय देखने को मिलता है, चाहे वह चुनावी प्रचार हो या फिर चुनाव शुरू होने से लेकर चुनाव के अंत होने तक की पूरी प्रक्रिया हो। इसमें एक भारी अपव्यय देखने को मिलता है और यह सभी समस्याएं कहीं न कहीं 2047 तक हमारे विकसित भारत बनाने के संकल्प को धूमिल करती नजर आती है। वहीं इसी को देखते हुए शायद हमारी सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा को अपनाया है। एक राष्ट्र एक चुनाव प्रथम दृष्टया हमें यहाँ लोकतांत्रिक एकता के सूत्र में बांधता हुआ नजर आता है। वहीं जब हम बात करते हैं कि वह धन का अपव्यय जो हो रहा था, वो धन भी हमारा बचेगा और उस बचे हुए धन को बजट के माध्यम से हम अनेक कल्याणकारी योजनाएं, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़ी हो, चाहे हमारे कृषक भाइयों से जुड़ी हुई हो, चाहे सहकारिता विभाग से जुड़ी हो या फिर वह एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हो, इन सभी के लिए हम बेहतर नीतियां बना पाएंगे। साथ ही साथ हमारे प्रशासन पर बोझ कम होगा तो भारत को विकसित बनाने के लिए और बेहतर योजनाएं बना सकेंगे और हमारे सुरक्षाकर्मी सहज रूप से देश की सेवा कर पाएंगे। क्षेत्रीय मुद्दे क्षेत्रीय ना होकर के राष्ट्रीय मुद्दे बनेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर उनका समाधान किया जाएगा। मतदाताओं की संख्या भी जो अभी है उससे कई गुना बढ़ जाएगी। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है और यहाँ पर इस प्रकार से 142 करोड़ की जनसंख्या के देश में इस प्रकार एक राष्ट्र में चुनाव करा पाना थोड़ा मुश्किल विषय है, लेकिन हम युवाओं को और हमारी सरकार को मिल करके इस चुनौती को पार करना होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चुनौती को पार करके ही हम विकसित भारत की ओर तीव्र गति से बढ़ सकेंगे। अंत में 4 लाइनों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। विकसित भारत बनाना हमारा संकल्प है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक बेहतर विकल्प। मैं 2 लाइन। विकसित भारत बनाना हमारा संकल्प है। एक राष्ट्र एक चुनाव एक बेहतर विकल्प है। हमें इसकी सकारात्मकताओं को आत्मसात करना होगा। हम अनेकताओं में एकता वाले देश में निवास करते हैं, हमेशा यह याद करना होगा।